बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो जाइए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। जैसे कि आप देखते हैं मुझे कि मैं हर बार कराची शहर की सूरत हाल में आपके सामने नई से नई चीज़ रखता हूँ, चाहे वो मुझे एक्सपोज करना पड़े या वो दिखाना पड़े जो हकाइक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ कराची के हक़ में हो या पूरे पाकिस्तान के हक़ में हो वो मैं आपके सामने रख सकूँ। आज प्रोग्राम जवाब तो जाइएगा मतलब आज मोटिव क्या है, वो ये है कि हमारी क्या गलती है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं और हम जानबूझ के चाहे वो छोटी चीज़ों के लिए हम यहाँ फिर आप कह रहे हैं विंडो इस्तेमाल सही तरह नहीं करते कि आने वाले वक्त में हमें वो इतना बड़ा नुकसान होता है जिसका अजाला शायद या तो कभी जान दे के होता है या फिर माल दे के होता है। और इसी तरह एक ऐसा केस जो जौहराबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद में पेश आया, लेकिन इसमें आज कार्रवाई अगर मैं जब पुलिस के अगेंस्ट दिखाता हूँ कि पुलिस की गलतियां दिखाता हूं, वहां जब पुलिस की अच्छी कार्रवाई है, तो मैं आज के प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब अगर पुलिस अपनी लाठी को सही तरह उठा ले तो वो 8 घंटे के अंदर भी उन केसेस को हल कर सकती है कि लेकिन उनको पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए। और जो SHO साहिबान अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके बारे में भी बात करूं और जो गलत है वो भी दिखा सकूं। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जौहराबाद पुलिस स्टेशन में मैं मौजूद हूं, जहां पे एक वारदात सामने आई दिखने में कि 15 तारीख वाले दिन 15 अक्टूबर को एक डकैती घर के अंदर हुई। उस डकैती के क्या मकसद था, कैसे हुई, जब उस पर हमने थोड़ा रिसर्च किया या मालूमात की या हमने बातचीत की तो पता चला कि एक घर की खातून जो हम अपने घर में मेड के तौर पर रखते हैं, जब हम उनको मेड तो बना लेते हैं लेकिन हम कभी पुलिस की मदद नहीं लेते। क्या हम उनकी कोई वेरिफिकेशन करते हैं, क्या हम उनके बारे में आगे कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं? नहीं, हम चंद पैसों के लिए, चंद बचाने के लिए अपने वक्त को उस चीज़ को कैश करते हैं और हम कोई ना कोई शख्स अपने घर में रख लेते हैं। और फिर उसका सबब क्या बनता है? उसका सबब ये बनता है कि या तो वारदात पैसों पे टल जाती है या फिर जान माल साथ ले जाती है। इसी तरह जौहराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में जब ये वाकया पेश आया तो यहाँ पे रशीदुल रहमान जो SHO है, उनकी जो पूरी टीम है, एडमिरल अदनान, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिल के अगर मैं कहूँ कि एक बेहतरीन तरीके से 8 घंटे के अंदर उस चोर को भी पकड़ा और जो भी डकैती की वारदात में लोग मुलव्विस थे उनको बेनकाब किया। ये पुलिस की अच्छी कार्रवाई है। लेकिन सवाल ये है कि हम गलती पर कहाँ पर है, हमारी आवाम गलती पर कहाँ पर है? मैं हमेशा प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से बहुत कुछ खो देते हैं। आज इसी तरह हम जौहराबाद थाने में मौजूद हैं। अप्रिशिएट करता हूँ रियली कि बहुत अच्छा काम किया। इसी थाने में मौजूद हैं HM अदनान जो यहाँ एडमिरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आए चल रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? प्रोग्राम जवाब तो में बहुत बार हमने जिस तरह स्टैंडर्ड माफिया या बहुत सारी चीज़ों पे आपके साथ मिलकर काम किया है। इसी तरह जहां हम नेगेटिविटी दिखाते रहे आप लोगों की, बुरा नहीं मानिएगा, जो हकीकत है, क्योंकि इस बार प्रोग्राम के साथ हम बड़ा लाइवली काम कर रहे हैं, लाइव चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हकीकत हम दिखाते हैं तो अवाम अपनी चीज़ों पर रिलाई करती है, अवाम की गलतियाँ भी हम दिखाना चाहते हैं। कि सबसे पहली बात, आप HM की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जौहराबाद पुलिस स्टेशन में, अदनान आपका नाम है। अदनान, 8 घंटे के अंदर आप लोग ने केस हल किया। जब हम ये कहते हैं कि पुलिस अगर सही हो जाए तो कहते हैं मस्जिद के बाहर से एक चप्पल, ये मिसाल दी जाती, चोरी भी नहीं हो सकी, तो क्या ऐसा हुआ इस केस के अंदर और क्या एक मैसेज है कि 8 घंटे के अंदर आप लोगों ने इस केस को हल करके रख दिया? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अदील भाई, बेसिकली जब ये केस हुआ तो मुहाफ़िज़ साहब जौहराबाद यानी कि SHO साहब मौके पे पहुँचे, 15 की कॉल हुई, 15 कॉल हुई और SHO साहब मौके पे फ़ौरन पहुँचे। ठीक है। जब पहुँचे तो उनको ये पता लगा कि ये जो वारदात हुई है ये एक खातून है 65 साल, उनके साथ हुई है। और वाक़या कुछ इस तरह का था कि एक घर में मासी मेड काम करती है और उसने जो है किसी बंदे को बुलवा के किया है। उस दिन जब 15 तारीख को ये वारदात हुई है, 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, जब वो मासी आई तो उसने वो डोर जो था, दरवाज़ा, वो खुला छोड़ दिया और विदिन 8 या 9 मिनट्स बाद वो बंदा इन हो गया। एक सिंगल बंदा, ठीक है। और उसने वो छुरे के ज़ोर पे वो वारदात पूरी सर अंजाम दी और पूरा जो भी उनका जो पैसा था और गोल्ड वगैरह था वो छीन के। घर में उस वक्त कोई भी नहीं था, सिर्फ औरत के नहीं, उनके साहबजादे भी थे मगर वो दूसरे रूम में थे। ठीक है। तो बेंगलोर टाइप घर है, तो वो तो जो घर की ओनर है उनके सर गर्दन के ऊपर आप कह रहे हैं यरगमाल बना के, ठीक है, यरगमाल बना के, ठीक है, वो लूट लिया गया। ठीक है, और वो बासानी फरार हो गया, कामयाब हो गया। सही है। अच्छा, इसमें ये है एक्चुअल में मैं ये कहूँगा दिल भाई, लोगों को मैसेज देना चाहूँगा बिल्कुल कि आप ज़रूरी नहीं है
कि आप कोई भी मेड रखें या घर में चौकीदार को रखें या गार्ड रखें, XYZ किसी भी शक्ल में किसी भी सूरत में वो हो सकता है, बिल्कुल। आप रखें, मगर काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है थाने कि में। उसका सबसे पहले आप थाने से रिकॉर्ड चेक करवाएं। अगर आप थाने से नहीं करवा सकते तो अब तो शायद मेरे नॉलेज में आया कि CPLC ने भी शायद कोई इस तरह की कोई वैसे CRO है ना आप लोगों का ऑलरेडी, जिसको चेक करके हम थम्स लगवा के चेक करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि कोई केस है या हमारे नहीं पास एक डिवाइस होती है, हम उसके ज़रिए जो है CRO बंदे का चेक करते हैं। अदनान, बड़ा क्विकली क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जब हम पुलिस पे एतमाद नहीं करते, अवाम है ना, देखें मैं नहीं कहता 5 फिंगर्स नॉट इक्वल, ये वर्ड हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि पुलिस अपने काम अगर अंजाम नहीं देती, इसलिए अवाम कहीं ना कहीं बैकअप करती है। लेकिन क्या इस वक्त लगता है कि अवाम का फर्स्ट रिएक्शन काम दे गया या पुलिस की फर्स्ट कार्रवाई की वजह से लोग पकड़े गए? क्या इस केस में क्या लग रहा है? बेसिकली फिर से मैं अदिल भाई ये कहूँगा कि देखिए, हर काम करने के लिए आपको नीयत चाहिए, और जब तक आपकी नीयत नहीं है ना, तो आप किसी भी काम को सर अंजाम नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो ये मेरा मानना है। बिल्कुल माना। अगर मैं कहूँ तो टीम वर्क आप लोग का बड़ा मजबूत रहा। बिल्कुल। रशीद रहमान आपके जो SHO उनका फिल फॉर एक्शन लेना फायदेमंद रहा। तो ये मैसेज भी हम आवाम को देते हैं ना साथ साथ कि अगर हमारी आवाम तथा FIR नहीं कटवाएगी या थाने से रब्ता नहीं करेगी या पुलिस को अपना नहीं समझेगी, यकीन जाने ये दंदनाते हुए फिरते हुए जो भी जुराइम पेशा लोग हैं वो इसी तरह दंदनाते रहेंगे और इसी तरह की वारदात होती। अदनान, मैं एक बार फिर हमेशा की तरह मेरा ये आपका कोई पहला बातचीत नहीं हो रही। आप और मैंने कई प्रोग्राम साथ किए, कई लोगों को एक्सपोज किया, कई चीज़ों को हमने पकड़ा है, कई गैर कानूनी ऐसी चीज़ें भी मंजर आम पे लेके आए जब हम लोगों ने ये दिखाया कि आवाम की भी गलती कहीं ना कहीं। तो इस वक्त अगर ये कोताही आवाम कर रही है कि अगर कोई मेड रख रहे हैं और वो पुलिस को नहीं इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक आगे जाने वक्त में हो सकता है? देखा जाए तो इसमें अदिल भाई, अल्लाह ना करे, अगर ये नहीं देती वो चीज़ें तो वो इनको ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता था, और फिर कुछ सिनेरियो आज इस तरह का नहीं होता, फिर आप कुछ और ही इस टाइम पे शायद मुझसे बात करें। बिल्कुल। अच्छा अदनान, इस केस में थोड़ा सा और जान डालो। मैं चाहता हूँ कि लोग देखें सुने कि पुलिस ने इसमें किस तरह इस चीज़ को हैंडल किया, कैसे आप उन लोगों तक पहुँचे कि यही लोग क्रिमिनल हैं। हमने बेसिकली इंचार्ज साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ जो मेड थी उसकी बातों से, और उसके बाद जो हमारी टीम है फौरी तौर पे इंचार्ज साहब ने वहाँ तलब की, CCTV फुटेजेस कलेक्ट की, जिससे हमें मदद फराम हुई, और उसके बाद जो है हमने उसी को बेस बनाते हुए और फिर हमने आगे चलना शुरू किया, तफ्तीश का यानी कि आगाज़। लेकिन 8 घंटे के अंदर ये पाए तकमील तक पहुँच गई कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त अदनान, एक बार फिर शुक्रिया। और दिल की गहराइयों से सिंध पुलिस को साथ साथ मैं निशान सिद्दीकी जो SSP साहब हैं, खासतौर पर उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि सर जब आपके SHOs काम करते हैं तो मैं शायद मुझसे बहुत लोग नाराज़ भी हैं इस बात की, कई SHOs कराची के मुझे शायद गलत समझते हैं, लेकिन मैं सच कहूँगा कि जब सिंध पुलिस काम करती है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है वही दिखाऊँ, वही बताऊँ, वही आप लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँ कि ये आपके जवान जो काम कर रहे हैं सर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई जवान काम नहीं करता, मैं वो भी इसलिए दिखाता हूँ कि वो आवाम की खिदमत के लिए उस जवान को रखा गया है, उसको काम करना चाहिए। एक बार फिर अदनान आपका बहुत शुक्रिया। बात वही है कि जैसे कि HM ने, आप ये HM है और एड मोडर कहते हैं हम इन्हें, और जिस तरह अदनान ने बताया कि आप क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे, पुलिस क्विक रिस्पॉन्स करेगी। चलते हैं फिर SHO साहब के बाद, उनसे भी जानते थे उनका मौक़िफ़ इस चीज़ पर क्या है, क्योंकि 8 घंटे के अंदर जो हल हुआ है मामला ज़रूर छोटा है लेकिन मामला क्राइम की तरफ जाता है, तो ज़रूरी बात करना बनती है। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।
ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले और इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Knorr. 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 इसका मैजिक ही और। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। अच्छा जी, एसएचओ साहब के रूम में हम आ चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं राशिदुल रहमान, जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं और बड़े अच्छा एक ताल्लुक मेरा आपसे रहा है। और बहुत सारे क्रिमिनल्स जो भी हम पिछले दौरान एक्सपोज प्रोग्राम्स किए, उसमें आपकी कई दफ़ा खिदमत ली, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमें अपनी पुलिस पार्टी दी, जिसमें हमने बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया। राशिद भाई, बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई। जहाँ 110 थानों में एसएचओस काम कर रहे हैं, वहाँ एक आप भी काम कर रहे हैं। हर बार मैं ये कहता हूँ कि जब कोई काम कर रहा है तो मैं दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम जवाब तो मैं हमेशा लोगों के थोड़ा अगेंस्ट जरूर चला जाता हूँ, लेकिन सर देखिए जो मैं देखता हूँ मैं उस पर बात करूंगा। अब रात का इस पहर 8 घंटे के अंदर आंखें बता रही हैं जागे हुए आप, तो ये बताएं कि एक केस हुआ है आपकी हदूद में जिसमें एक डकैती की वारदात हुई, लेकिन 8 घंटे के अंदर आपने उस को हैंडल भी किया, इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, बंदे भी पकड़े गए। तो फिर ये बात आज मानना पड़ेगी, जब कहते हैं ना कि पुलिस अपना डंडा उठाती है तो मस्जिद के बाद से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो क्या वजह है सर कि पूरे कराची के अंदर पुलिस इस तरह काम नहीं कर रही? तो मैं क्विकली जाऊंगा आपकी तरफ, बताएं कि ये केस के बारे में थोड़ा बताएं और एक बार रियली अप्रिशिएट कि आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस केस को हल किया। केस क्या था? देखिए, केस ये था कि 15 तारीख को दोपहर 2:30 बजे हमें एक 15 से इतला मौसूल होती है कि मोहसिन साहब ने कॉल की। उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक शख्स दाखिल हुआ है और उसने खंजर की बल पे मेरी वालदा को यरगवान बनाया और उनके रूम में रखी हुई ज्वेलरी, कैश और मोबाइल फ़ोन्स लेके वहाँ से फ़रार हो गया। ठीक है, लिहाजा जैसी इतला मिली मैं फौरी तौर पे वहाँ पहुँचा और क्राइम सीन यूनिट को तलब किया, हालात वाक़यात का जायज़ा लिया। वहाँ पर उनकी एक मुलाज़िम मौजूद थी, कुछ उससे भी हमने इंटरोगेट किया। उसके बाद फिर हमने टेक्निकल बुनियादों पर CCTV फुटेज की मदद से काम शुरू किया। जब हमने CCTV फुटेज को देखा तो उसमें हमने देखा कि जो एक शख्स घर में दाखिल हुआ है उसने जब आया है तो गेट उसको खुला हुआ मिला। जब गेट खुला हुआ मिला तो हमें थोड़ा डाउट हो गया कि ये जो है इनसाइड टच है और उसकी मदद से ये काम हुआ है। लिहाजा हमने वहीं से अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और उनकी जो आपको क्विकली लगा ऐसा कि मुझे आपको डाउट उसी वक्त हो गया उसी पर डाउट कि कुछ अल्फाजों का झोल हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वो आयरन गेट है और वो खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ने खोला है। उसके कोई काट के नहीं गया, कुछ ताला नहीं टूटा, कोई मज़ाहमत नहीं की, उसने कोई वहाँ कोशिश नहीं की, कोई उसको रेजिस्टेंस वहाँ नहीं मिली। वो आया, सिंपली उसने गेट को पुश किया हाथ से और वो अंदर चला गया। क्या लगता है कि इन केसेस के अंदर राशिद भाई कि जो मुलाजमा हमारे पास काम करती है, मेड काम कर रही थी घरों में, क्या वो पूरी तरह रैकी पहले से करके बैठी हुई थी या फिर हमारी खुद नेग्लिजेंसी है, हमारी कोई गलती है जिसकी वजह से इतना उनको आसानी से मौके मिल जाता है? देखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट है। जब कोई मुलाजमीन हमारे घर पे आते हैं तो हम उनको कुछ अरसे के बाद बिल्कुल अपने घर का फ़र्ज समझना शुरू कर देते हैं और नॉर्मली होता ये है कि हम उनकी तहकीक नहीं कराते और ना ही हम उनकी कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हालांकि हमने पुलिस अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी और थाने के लेवल पे भी ये बहुत दफ़ा इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई हैं थ्रू मीडिया भी, और सर्कुलर्स भी हमने जो है इसके लिए पब्लिश किए हैं कि आप तमाम मुलाजमीन को थानों में रजिस्टर कराएं ताकि उनके ऊपर एक डेफिनेटनेस रहे कि हाँ हमें कोई वॉच कर रहा है और वो कोई गलत काम ना करें। और अगर उनका किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो वो भी थाने में आने पे सामने आ जाएगा। तो आसान लफ्जों में अगर हम कहें कि अगर कोई अपने घर मेड रख रहा है तो उनको चाहिए पहले वो थाने से क्विकली रब्ता करें और उसको एक बार एंट्री करवाएं, यही आसान लफ्ज़। तो हमारे पास CRO एक मशीन भी थी, आई थिंक CRO मशीन तलाश में, जिसके अंदर हम फिंगर लगाने को पता चला कि वो केस से याफ्ता बंदा है या नहीं है। तो क्या अगर आपको इस वक्त पाकिस्तान कराची की पूरी आवाम देख रही है सर, कोई ऐसी बात जो उनके लिए लगती है जो आसान, हम कहते हैं ना हम रहम दिल बहुत हैं, वाकई में हम बहुत रहम दिल लोग हैं, हम कोई हमारे घर आता है काम करने हम उसको अपने घर का फर्द बनाते हैं, होना भी चाहिए, हम्बल होना चाहिए, लेकिन हमारी गलतियां क्या हैं
मैं चाहता हूँ वो भी बताएं, हमें क्या उसके पैरामीटर्स बनाने चाहिए जब आप किसी मेड को घर में रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो आप बताएं ताकि लोग सुन सकें। देखिए, हमारे माशरे में जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हर इंसान जो है वो माली तौर पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है, और ख़ास तौर पर मुलाजमीन जो होते हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, और जब किसी मुश्किल में उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो उनका जो माइंड है वो चेंज होने में देर नहीं लगती, और वो फौरी तौर पर जहाँ वो काम कर रहे होते हैं उसी जगह पे कोई ना कोई मनसूबाबंदी कर लेते हैं। और इस केस में भी ऐसे ही हुआ है कि इनको पैसों की ज़रूरत थी, और मासी को भी कोई बच्चे की शादी करनी थी, और जो इसके साथ जो इसका को पार्टनर था उसने भी अपनी शादी करनी थी। तो उस दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई, और उसके बाद फिर इन्होंने ये स्टेप उठाया। आपस में क्या ताल्लुक निकला दोनों का? ताल्लुक बस एक एरिया में रहते हैं, और बस रिश्तेदार हैं आपस में? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, बस दोस्ती है, जानते हैं एक दूसरे तो अगर मैं आसान लफ्जों में, आपके ही लफ्जों में अगर इस बात को संभालूं कि आपके घर में जो मेड है, अगर उसकी आप सिर्फ 10 मिनट निकाल के थाने में आके, थाने को बता के, इन्फॉर्म करके, उसके NIC साथ ला के या एक पिक्चर ला के जमा करा दें, तरीकेकार क्या प्रोसेस किया जाए, थोड़ा प्रोसेस भी बता। बस उसमें ये है कि आप उसको लेकर आए, सिंपली अपने CNIC लेकर आए, और तलाक डिवाइस से हम उसके CNIC को जो है वो ट्रैक करते हैं, और उसका पूरा डेटा हमारे सामने आ जाता है, और उसके बाद हम अपनी उसकी एक रजिस्ट्रेशन, हमारे पास एप्लीकेशन है, उसमें तमाम पार्टिकुलर उसके रजिस्टर कर देते हैं। पिक्चर लाना जरूरी है जी, पिक्चर भी लेते हैं, और सारी चीज़ें उसकी रिकॉर्ड जो पिक्चर लेके आनी है, पिक्चर होती नहीं, पिक्चर यहीं हो जाती है, हाँ, कैमरा होता है हमारे पास, वो यहीं हो जाती है, ठीक है, और कंप्यूटर में रिकॉर्ड फीड हो जाता है। लोग जहन में जाते हैं कुछ चार्जेस है इसकी? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री सर्विस है, और ये समझे कि आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट है, और हमारे लिए भी एक अच्छी प्लस पॉइंट है कि अगर हमें उस शख्स की दोबारा की जरूरत पड़े तो हमें उसका डेटा अवेलेबल होता है। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए कहा कि कुछ चार्जेस है, क्योंकि अमूमन तौर पर थाने आते हुए जो हमारा एक माइंड सेट बन चुका है ना कि पुलिस 5 फिंगर नॉट इक्वल, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर पुलिस एक जैसी हो, हर लोग एक जैसे हो। SHO साहिवान में अगर मैं 110 में हूँ तो मैं SSP ज़िशान सिद्दीकी साहब को मैं बार बार कहता हूँ कि सर आप नाराज़ ज़रूर होते होंगे कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम दिखा देता हूँ, लेकिन यकीन जाने कि जब अच्छे ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी तारीफ़ करूँ, और रात के इस पर जहाँ 8 घंटे की मेहनत के बाद आपके ही SHO ने उनको रंगे हाथों उन लोगों को भी पकड़ा, उन लोगों को पकड़ के थाने तक मुंतकिल भी किया। अब जो लेडीज उसमें शामिल है वो इस वक्त कहाँ है? वो भी हमारी कस्टडी में है, और इस वक्त वुमेन सेल के अंदर है, ठीक है, और अब ये कि उसका रिमांड लिया जाएगा, और मजीद जो है वो तहकीकात की जाएगी। अच्छा, अभी तक कुछ और ऐसे चीज़ आपको लगी हैं कि इससे पहले की काम कर रही थी औरत, या अभी नया नया रखा गया था इसकी? नहीं, ये इसका फर्स्ट केस है, इसका CRO हमने चेक किया तो उसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया, और ये पहले भी इस घर में काम करके गई थी 4-5 महीने, फिर इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, और उसके बाद ये यहाँ से चली गई थी काम छोड़ के, और अभी दोबारा फिर 1 महीने से काम कर रही थी, और बस इन बिटवीन ये इसका प्रोग्राम बना, और इसने ये जो है ना सारी कार्रवाई की अपनी शादी। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और रशीद भाई कि जिस तरह आपने खिदमत करी, आवाम को एक मैसेज दिया, एक वीडियो बड़ी वायरल जा रही है आपकी जिसमें आपने बाकायदा कहा है कि लोगों को चाहिए कि अपने मेट को आप एक बार वेरीफाई ज़रूर थाने लाके करें, वो 10 मिनट ज़रूर निकाल लें, वरना आगे वाले वक्त में आपको बहुत आखिरी सवाल, इस केस में अगर देखा जाए तो मालियत कितना मालदा हो, ये अगर डकैती कामयाब हो जाती तो कितना लॉस होता? ये तकरीबन 20 लाख रुपए का जो है उनको नुकसान होता, जो कि पुलिस की एफर्ट से जो है वो उनका नुकसान बच गया है, और रिकवरी हुई। अगेन एक बार फिर आपके पास ज़बरदस्त कार्रवाई, और मैं कोशिश करूँगा कि आवाम तक ये मैसेज जाए जो आपने दिया। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। बात यह है कि ये कामयाबी जो है एक टीम वर्क है, बिल्कुल, ये मेरा अकेले का कारनामा नहीं है, जाहिर सी बात है मेरे पास और भी बहुत से काम है, तो हमारी एक टीम है जिसने कंपैरेटिवली ये सारा जो है प्रोसेस जो है ना पूरा किया है, और ये सारी रिकवरी में वो मेरे साथ साथ थे, तो मैं चाहूँगा कि मैं उस टीम से भी आपको मिलूँ। बहुत ही बड़ी बात है, वरना आज तक ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि जितने SHO से मेरी मुलाकात होती है वो अपनी बात करने के बाद मैं चला जाता हूँ कि आप पहले SHO हैं जो इन्होंने मुझे रोक के ये कहा क्या है मैं चलूँगा, बिल्कुल आए हैं, प्लीज़। ये ही एक सोल्जर का कहते हैं ना एक अल्फाज है कि जब आपकी टीम वर्क होता है तो ही आप कामयाब होते हैं। तो आए चला अगर आप मिलवाते, आए सर आप आगे की तो सुने ताकि हम देखें। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा, हाय मॉम, बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा, लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा।
अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blazing. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blazing. Canard. 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 इसका magic यार। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। तो ये मैं फिर एक बार फिर कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि एसएचओ साहब खुद चल के उस रूम तक आ रहे हैं जहाँ इनकी वो टीम मौजूद है, जिन्होंने इस कार्रवाई में बड़ा बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, ये टीम है आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुजफ्फर साहब है, ये खालिद हैं, ये नदीम हैं, क्या बात है। और ये मेरी टीम का हिस्सा है। ये मेरे बाजू हैं, जिनकी वजह से मैं इस पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने में कामयाब हुआ और रिकवरी करने में हम कामयाब हुए। अच्छा, मुजफ्फर भाई का जिक्र आप कर रहे हैं। मुजफ्फर भाई, मैं फिर कहूँगा आपकी ऑल टीम के बारे में कि एक्चुअली जब बात हो रही थी तो इन्होंने आप लोग का जिक्र किया, वरना जब भी मैं कभी प्रोग्राम्स करता हूँ तो मेरी बात होती है तो हर एसएचओ, मैं तो बड़ा ओपनली वर्ड बोलता हूँ कि अपनी बात के बाद वो आगे कभी बताते नहीं कि जो जवान है, हमारे सिपाही हैं, उनका एक बड़ा किरदार होता है। जब पुलिस पे ट्रस्ट कम होता है ना, तो वहीं पुलिस पे ट्रस्ट कायम भी किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस केस में राशिद भाई बहुत कुछ बोल चुके हैं ऑलरेडी। आपका टीम वर्क, आपकी टीम थी, कौन कौन शामिल था उस टीम में? टीम में खालिद भाई साहब थे, मेरे आसिम थे, नदीम थे। ये हम एक टीम है। टीम वर्क इंडिपेंडेंट कोई भी काम नहीं होता है, टीम वर्क में काम होता है। सुपरविजन एसएचओ साहब की थी, और इसमें नहीं, दीगर केसेस में भी सुपरविजन एसएचओ साहब की होती है, और हम इंशाल्लाह सुरखूर करते हैं, रब हमें अल्लाह हमें कामयाब करता है। और सिंध पुलिस का मॉरल इसीलिए हाई होता है कि जब हमारे जवान खड़े होकर फ्रंट लाइन कहते हैं, जैसे वो जवान बॉर्डर पे, तो ये भी वही फ्रंट लाइन पे लोग हैं जो एतमाद पुलिस का खो दिया गया। इबादत के साथ हमारी आवाम शायद थाने आते हुए डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि वो कंप्लेन से ही डरती है, वो जाने दो। लेकिन मैं कहता हूं कि जब पुलिस के पास एक कंप्लेन जाएगी तभी तो पुलिस हरकत पाएगी। जी होता है जी, एसएचओ साहब के जो है ना हिदायत पे मेहनत करते हैं और रेकी करते हैं, सब चीज़ों में आगे पीछे जो है एफर्ट करते हैं, तब जाके कामयाबी हासिल होती है। बगैर मेहनत के तो कुछ। पहली बार है खालिद भाई, मैं आप सबको पर्सनली अगर कहूँ तो मैं ऑन कैमरा कहूँगा, मैं बाय नेम सबको जानता हूँ, क्योंकि कभी आप लोग फ्रंट पे नहीं आए। बट एक बार फिर रशीदुर रहमान के लिए मैं जरूर कहूँगा, हाजी साहब, मैं एसएसपी दिशान सिद्दीकी साहब, आपसे भी कहूँगा कि जो सरशनास कहते हैं ना कि एक ऑफिसर होता है आपका, वो इन जैसे ही होते हैं जो अपनी आवाम की खिदमत करते हैं और लड़ते हैं। लेकिन सिर्फ आवाम को भी चाहिए कि थोड़े से रूल्स को फॉलो करें और हर वक्त पुलिस की नेगेटिविटी में बात ना करें। मुझसे बहुत सारे अफसरान नाराज हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहूंगा कि सर देखिए, मैं रोड पे खड़े उस सिपाही को भी दिखाता हूं जब वो गलती करता है, और मैं थाने में आकर उन लोगों को भी दिखाता हूं जिनकी मेहनत होती है। ये जौहराबाद की इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, एसएचओ भी मौजूद हैं, नदीम आप भी मौजूद हो, उस टीम का हिस्सा थे, थैंक यू अगेन। बट एक बार फिर मुजफ्फर भाई, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के, और हम जरा मुलजिम से मिलने ताकि ये जान सकें कि आखिर ये मामला था क्या, और आपका अगेन बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुलजिम की तरफ और उनसे कोशिश करेंगे कि बात करें कि आखिर ये मामला है क्या। जैसे कि आपने देखा कि एसएचओ साहब का क्या कहना था, और उन लोगों का जो इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे, जिनकी मदद से उन मुलजमान को पकड़ा गया जिन्होंने ये 20 लाख तक की चोरी का मंसूबा बनाया था। मंसूबा क्या था, मैं चाहूँगा कि हम उस मुजरिम से भी पूछें कि आखिर क्या वजूहात बनी। मेरे साथ शख्स, क्या नाम है आपका? जी, नाम क्या आपका? अव्वल। हाँ, अव्वल नाम है आपका। अव्वल, ये बताओ कि चोरी में भी आपका नाम आया, आपको पुलिस ने पकड़ा, क्या वजह बनी है चोरी करने की? वजह क्या थी? वो मासी ने मुझे लालच दिया था बस।
बस लालच जी दी। हाँ, कितनी मासी- क्या एज क्या है तुम्हारी? मेरा हाँ, उम्र कितना है? 32-33 32। जैसे तुम कोई बच्चे तो हो नहीं 10 साल के कि तुम्हें कोई लालच दी गई और तुमने वो बात मान ली। देखो गलती हुई है, जो भी है वो तो पुलिस इंट्रोगेट करेगी। मुझे ये बताओ कि आखिर किस तरह रैकी की गई? मासी ने अगर कहा तो क्या कहा, तो थोड़ा बताओ क्या बोला मासी ने कि अंदर क्या है? मासी ने बोला अंदर बुढ़ी अम्मा होगा, बस बुढ़ी अम्मा को पकड़ना, सामान वामान सारा मैं सिमट के दूंगा, आप ले जाना। ठीक है, और बस और अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान तुम्हारे हाथ से अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह उस औरत को कुछ हो जाता, क्योंकि आपने छुरी रखी उनकी गले के ऊपर, क्या आपको अपनी वालदा याद नहीं है? ऐसे में क्या आपकी वालदा है, हयात है? जी जी आपको कहीं शर्म ये महसूस नहीं हुई कि जिस एज में वो औरत थी आपने उसके गर्दन पे छुरी रखी? क्या आपको महसूस नहीं हुआ जरा सा भी कि अगर उसकी जगह आपकी वालदा होती तो क्या होता? जी मुझे महसूस हुआ है, लेकिन मैंने छुरी अम्मा का गर्दन में लगाया नहीं था, दूर ही रखा था। उस मासी ने बोला था अम्मा को धक्का मारना, चमाट लगाना, मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। अच्छा, आपने वो छुरी कहाँ से आई? आपने वहीं से उठाई या आप लेके आए थे? वो मासी ने लेके आया था घर से। ठीक है, क्या नाम है मासी का? मासी का नाम नीदा है। आपका और मासी का क्या ताल्लुक है? बस मेरा सामने रहता पड़ोसी था बस। और उनके कहने पर आप आ गए बातों में? जी यही बस मेरा गलती है सर। मैं मजदूरी करता हूँ, मैं सिलाई का काम करता हूँ, मैं कभी ये जिंदगी में भी ये काम नहीं इससे किया। पहले कोई क्रिमिनल तुम्हारा रिकॉर्ड या नहीं 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 सर। मुजफ्फर, मैं आप सामने प्लीज मैं चाहूँगा, एक मिनट आप आए। खाली भाई आप आ जाए प्लीज। मैं इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है? जो मेरी नॉलेज में है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इनका, प्रीवियस नहीं निकला है। तो अच्छा ये बताओ कि अव्वल इस केस में अब एक देखो, अब गलती तो हुई, जो भी हुआ वो हो जी, गया जी, है, जी। लेकिन सच ये है कि पुलिस के साथ ताउन करना बनता है। अगर तुमने जी, कुछ जी। और भी किया, देखिए पुलिस है ना, जी, जब आपको जी। ऐसे ढूंढ सकती है तो आपकी बाकी चीजें भी सामने जी, ले आएगी। जी, जी। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो सच है वो उनके सामने रखें, ताकि आपका अगर ये पहला केस होगा तो देखें। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जी, जब आपने छुरी उनकी गर्दन पे रखी उस औरत के, तो आपको अपनी माँ क्यों नहीं याद आई? क्या वजह बनी? याद आया है सर, याद आया है, लेकिन इसने लालच दिया, मैं अंदर घुस गया था। बस इसने बोला था जा, मैंने अंदर जाके देखा बहुत बूढ़ा अम्मा था। मैंने बस गर्दन साइड पे ही छुरी लगाया। सामान कहाँ का रखा था? वो औरत ने तुम्हें पहले से बताया हुआ था या जी। क्या हुआ था? वो औरत ने पहले ही बताया था मुझे। कहाँ का सामान हो? तुमने तो छुरी रखी हुई थी, तो सामान कौन लाया? सामान तो वो अम्मा खोला था और वो लड़की निकाल के मतलब थैली में भर के दिया था। अच्छा, जी। तो मतलब तुमने छुरी अम्मा की गर्दन पे रखा हुआ था और वो जगह पर अम्मा को लेके जा रहे थे, हाँ ऐसा ही है? जी जी। अच्छा देखिए, ये खालिद भाई बात तो वहीं आ गई कि प्रोफेशन इसका प्रोफेशनल है या नहीं, तो आप वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन अफसोस की बात है, कहना पड़ेगा कि हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। कुछ शादी के मामले भी, मैं एक सवाल और पूछूंगा, तो ये शादी हुई है? शादी करने जा रहे थे सुना तुम? जी अभी शादी होगा। तो ये डकैती की जो हरकत की आपने, वारदात की, क्या इस शादी की वजह से की? नहीं नहीं सर, उसका हाथ पे रात लगा हुआ था। उसने बोला मेरा काम धंधा नहीं है, कुछ पैसे ऐसा करके देता हूँ, मैं तेरे को भी दूंगा और थोड़ा सा मैं घर चल लूंगा। खालिद भी रिकवरी पूरी हो चुकी है A to Z, बड़ी बात है, और ये सिंध पुलिस की एक बड़ी सी काबिश है। बात फिर वही है कि मैं पाकिस्तानी कराची में रहने वाला शख्स में तमाम लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहूँगा कि जब आप अपने घर में कोई मेड रखते हैं तो यकीन जाने सिर्फ 15 मिनट निकाल के अगर आप उनको पुलिस स्टेशन ले जाएं और उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं, उनके NIC जमा करवा दें, तो आपके सिर्फ वो 15 मिनट, वो 15 बुराइयों से बच जाएंगे। वरना आज जिस तरह अम्मा के गर्दन पे छुरी रखी गई, अगर इस शख्स की इरादा बदल जाता और वो छुरी चल जाती तो वो औरत शायद इस दुनिया में नहीं होती। मैं एक बार फिर प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोग्राम मैं उस तरह करूं कि जिसमें वो अवेयरनेस मेरे पाकिस्तान के उन तमाम लोगों तक जाए, और जो सिंध पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं या पुलिस की जो एक अच्छाइयाँ हैं वो भी सामने आ सके। क्योंकि जब हम तनकीद करते हैं कि ये पुलिस हमारी ऐसी है, पुलिस में गलतियाँ हैं, तो पुलिस की अच्छी कार्रवाई भी 8 घंटे के नोटिस के अंदर नहीं, 8 घंटे की मेहनत से इन्होंने उस चीज़ को अपने लोगों तक, उनके 20 लाख रुपए बचा के एक फैमिली को भी बचाया उनके। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आईजी साहब से कहूं कि सर जो आपके अफसरान काम कर रहे हैं अच्छे, तो उनकी रिगार्डेशन भी सर बनती है, जहाँ बुराई है वह अच्छाई भी है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया, और ये चीज़ मैं दिखाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।
किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blaze it. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blaze it. Knorr. 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 इसका magic यार। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।